थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी भाई। देखो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। अपन ने बताया अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है इस आकृति का। तो मैंने बताया ये आकृति किसी भी आकृति में नहीं मिलती है। तो फिर क्या किया अपन ने, इसको x x माना, इसको y x माना, और अपन ने बिल्कुल बारीक, बहुत ही बारीक टुकड़ा लिया, इसको नाम दिया अपन ने dx। फिर बता दूं ये टुकड़ा जितना तुम्हारे को दिख रहा है उससे भी 10 लाख गुना क्या है बताओ छोटा। समझ आई बात? इतना छोटा बनाना संभव नहीं है, और मैं इसके भी अगर और ज्यादा छोटा बना दूं तो तुम्हारे को क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो अपन ने ये बनाया। फिर अपन ने बताया कि अपने पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के क्या है बहुत ही पास में है। तो इसकी अपन ने लंबाई y मान ली, तो इसकी लंबाई भी y होगी। ये dx हो गया। अब ये जो स्ट्रिप है, ये जो अपने पास आयताकार टुकड़ा बन रहा है, इसका क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। लंबाई गुना चौड़ाई y गुना dx। ये अंत क्षेत्रफल है, dA बोला जाएगा इसको, क्योंकि टुकड़ा छोटा है तो क्षेत्रफल कम आएगा। क्षेत्रफल जब कम आएगा तो उसको dA बोल दिया, तो dA का मान हो गया y dx। अब देखो फिर अपन ने बताया भाई अपने को क्या करना है, पूरा क्षेत्रफल निकालना, पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लेके जब अपने को यहां तक निकालना है तो ऐसे अपन ने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इस पूरी आकृति को अपन ने बांट दिया। तो इस आकृति में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मान लो 1 लाख हो गए, 1 लाख टुकड़े हो गए। सोचो हर एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सबको क्या करेंगे बताओ जोड़ेंगे, तो इस आकृति का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन एक चीज सोचो, 1 लाख टुकड़ों को जोड़ना, 1 लाख टुकड़ों का योग करना इतना आसान काम नहीं है। तो फिर ये काम कौन करेगा बताओ? ये काम करेगा जिसका नाम है समाकलन। अब देखो अपन ने लिखा भाई पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो जितने भी सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये का मतलब छोटा टुकड़ा उसका क्षेत्रफल, उन सबको क्या कर दो जोड़। जोड़ने का काम जो कर रहा है उसका नाम है समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है, d का मान लगा दिया y dx। अब सोचो अपने को क्या करना है बताओ, पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो टुकड़े यहाँ से स्टार्ट करने पड़ेंगे और कहाँ तक चलाने पड़ेंगे, यहाँ तक चलाने पड़ेंगे, मतलब टुकड़े यहाँ से यहाँ तक लेने पड़ेंगे। इतनी बात समझ आई? फिर अगर सोचो मैंने ये बोला या किसी ने ये बोला कि अपने को पूरी आकृति का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, तो फिर कितने का चाहिए? मान लो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक के आकृति का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये आकृति इस आकृति का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इसको उठाना है। तो मान लिया इसके निर्देशांक जो है वो x1 है, ये x0 है। तो फिर बताओ अपने को कहां से कहां तक लेना है? यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो उसको बोलते हैं अपन सीमा। क्या बोलते हैं उसको? सीमा कहते हैं। अगर सोचो यहाँ से यहाँ तक लेना है तो अपन ने जो सीमा रखी वो 0 से कहां तक रखी? x से 0 से कहां तक रख दी? x0 तक रख दी। जो नीचे लिखी होती है मतलब जो प्रारंभ में होती है उसको कहते हैं निम्न सीमा, और जो ऊपर लिखी होती है वो क्या होती है बताओ? उच्च सीमा। तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट निम्न सीमा, ये होगी अपर लिमिट होगी उच्च सीमा। समझ आई इतनी बात? अब कोई बोलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर क्या करते हैं बताओ? जो निम्न सीमा है कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ अपने को? अब अपने को स्टार्ट करना है x1 से, कहां तक? x0 तक। तो x1 से कहां तक? x से 0 तक, और यह आ जाएगा a और क्या जाएगा y dx। यह आ गया अपने पास क्या? वही निम्न सीमा है, और ये क्या है बताओ? उच्च सीमा। इसको प्रारंभिक बोला जाएगा इनिशियल, इसको फाइनल अंतिम। तो यहाँ से प्रारंभ किया है अपने और यहाँ तक गए हैं, ये प्रारंभिक हो गया, ये क्या होगा बताओ? अंतिम। तो ये सीमाएं समझ आई भाई? निम्न सीमा और उच्च सीमा। जहां से प्रारंभ करेंगे वो निम्न सीमा है, और जहां तक जाएंगे वो क्या है बताओ? उच्च सीमा। ये निम्न सीमा है, लोअर लिमिट बोला जाएगा इसको, और ये क्या है बताओ? उच्च सीमा है, अपर लिमिट इसको बोला।
क्लियर हुई थोड़ी बात। तो समाकलन क्या करता है, समझो योग करता है, जोड़ करता है, इसको अपने नाम दे देता है क्या, समाकलन। तो जैसे मान लो अपने पास ये लिखा हुआ है क्या, ए, एक मतलब कुल क्षेत्रफल, और यहाँ लिख दिया वाई dx। तो अपने को इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने पास y का समाकलन हुआ है किसके सापेक्ष, x के साथ। इसका मतलब ये हुआ है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष किसका समाकलन, y का समाकलन। x के सापेक्ष किसका समाकलन है, y का समाकलन, ये इसका मतलब। अभी और आगे अपन देख रहे हैं उत्तर ये इसके काफी सारे, लेकिन पहले तुम्हारे को समाकलन का मीनिंग समझ आना चाहिए। समाकलन का मीनिंग ये होता है जोड़ करना। और अपन ने ये बताया भाई यहाँ अपने साथ दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मान लो ये dx लिया, देखो प्रॉब्लम क्या है अपने साथ, ये dx लिया और ऐसे dx बताओ कितने टुकड़े, 1 लाख टुकड़े, तो 1 लाख टुकड़ों का जोड़ करना इतना आसान नहीं है। दूसरी समस्या ये है अपने साथ कि देखो ये जो dx है, मान लो यहाँ कुछ भी चल रहा है, यहाँ y है या कुछ भी है सोचो, तो ये जो dx है उसके लिए तो बताओ y का मान ये ले लिया, लेकिन अब सोचो इस dx के लिए y का मान अलग होगा नहीं होगा, इस dx के लिए y का मान क्या होगा बताओ, अलग होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो हर एक dx के लिए y का मान क्या हो रहा है बताओ, बदल रहा है। तो y क्या है बताओ, यहाँ चर है, y क्या यहाँ चर है, चर मतलब जिसका मान लगातार बदल रहा है, ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जिसको काम में लिया है वो क्या है बताओ, समाकलन। क्लियर हुई इतनी बात। अब चलते हैं समाकलन के सूत्रों पे। समाकलन में एक तुम वर्ड याद रखो, योग करना है, बस इसका मतलब है योग करना। और ये अवकलन के विपरीत क्रिया है, ये अवकलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। अब अपने सूत्र स्टार्ट करते हैं। और जैसे छोटा सा मैं एक चित्र बना के आपको समझा दूं, ये कोई छड़ ली है, ये कोई क्या ली है बताओ, छड़ ली है और इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, कुल लंबाई ज्ञात करना है। वो ये टुकड़ा काट लिया, इस टुकड़े की लंबाई कितनी मान ली अपने dl मान ली। क्लियर है, मैंने बताया कि जो dl तुम्हारे को दे रखा है उससे भी 1 लाख गुना या 10 लाख गुना छोटा है। तो जब इसकी कुल लंबाई अपन ज्ञात करेंगे तो बताओ ऐसे इस पूरी छड़ को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे और सबको जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। मतलब ये योग करेगा, उन सब टुकड़ों का क्या करेगा, योग करेगा, तो कुल लंबाई से आ जाएगा। तो देखो समाकलन लिखा है, समाकलन। अब जैसे मान लो सरफ लिखते हैं तो शाम लिखते हैं, शाम सरफ, सरफ लिख दो, जो शाम लिख दो, है ना। तो बताओ से मिल रहा है, से सर के रावण है, तो बताओ उसका चिन्ह कैसे है, शाम लिख रहे हैं, सरफ लिख रहे हैं, ये चिन्ह होगा। समझ आई बात, चिन्ह याद रह जाएगा, से समाकलन, से श्याम सर, है ना। अब देखो, अब अपने पास अपन जो पहला इसका जो प्रकार करते हैं, पहला जो नियम करते हैं उसमें ऐसे लिखा हुआ है, पहले नियम में लिखा हुआ है y बराबर x की घात n, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x की घात n लिखा हुआ है। और आपने भी पूछा है कि y dx क्या है, मतलब y का समाकलन करना है, तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब y का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है बताओ, x के सापेक्ष से करना। इसका मतलब ये होता है x के सापेक्ष y का समाकलन, x के सापेक्ष से y का समाकलन। अब देखो समझो, देखो
बताओ y की जगह क्या लगा सकता हूँ, y का मान लगाओ, यहाँ से x की घात क्या है n है, और क्या लिखा हुआ है बताओ, dx लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या बोला था भाई, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया है, अवकलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है। कौन समाकलन, कैसे, देखो अवकलन में क्या करते थे तुम बताओ, सीधा तरीका बताओ, घात को गुणा में लेते थे, घात को गुणा में लेते थे, और घात में से कितना कम करते थे बताओ, एक कम करते थे। तो घात को तुम क्या लेते थे बताओ, गुणा में लेते थे, और घात में से कितना कम करते थे, एक कम करते थे। तो यहाँ एक कम किया है, अवकलन में कितना कम किया है, एक कम किया है, तो यहाँ एक जोड़ना है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, घात में एक जोड़ना है, समझ बैठी बात है। मैंने बोला अवकलन के विपरीत प्रक्रिया है, उसको ऐसे याद रखो। वहां क्या करते थे, घात में से एक घटा देते थे, घात में से एक घटा देते वहां। अब यहाँ घात में एक जोड़ दो, ध्यान घटाना वहां जोड़ना, उल्टे हो गए ना दूसरे के। अब चलो दूसरा, वहां क्या करते थे बताओ, घात को गुणा में लेते थे। अब यहाँ घात को कुछ में ले होगे, भाग में ले होगे, तो बताओ ये भाग में ले लिया, सूत्र बन गया। प्लस सी, प्लस क्या आएगा बताओ, सी आएगा, मैं बताऊंगा। प्लस सी क्या है, सी समाकलन नियतांक है, सी क्या है बताओ, समाकलन नियतांक है, सी समाकलन नियतांक। कंडीशन क्या है यहाँ, कंडीशन है n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए n का मान। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी डिटेल से बात करेंगे। पहले बताओ मेरी बात समझ आई क्या, मैंने क्या बताया, समाकलन अवकलन के विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन में घात में से एक हटाया था, यहाँ घात में एक जोड़ दिया, अवकलन में घात को गुणा में लिए थे, यहाँ घात को भाग में लेना है। सी समाकलन नियतांक है, बताऊंगा कब आएगा कब नहीं आएगा। ये सी जब अनिश्चित समाकलन है तभी आएगा, और निश्चित समाकलन है तो पूरे नहीं आएगा। अब देखो इसके आधार पर कंक्लूजन करते हैं, तो देखो ये समझ आ गई, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है क्या, समाकलन। और प्रूफ कर देंगे इसको, एक बार देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में लिख रखा है y बराबर x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, y बराबर x स्क्वायर रखा है, समाकलन y dx याद करना है देखो। तो y का मान लगा दो, क्या हो गया बताओ, x स्क्वायर, और dx की आ गया बताओ dx आ गया। एक बार तुलना कर लो, n का मान कितना हो गया बताओ, 2 हो गया, बोलो तुलना कर लोगे, n का मान कितना हो गया बताओ, 2 हो गया। तो अब बताओ x की घात n + 1 मतलब 2 + 1 है, नीचे भी 2 + 1 है। तो जब सूत्र लगा दो तो समाकलन वाला चिन्ह हटा देना भाई, जब सूत्र लगा दो तो समाकलन वाला चिन्ह हटा देना, प्लस क्या लगा देंगे, सी समाकलन नियतांक है। तो बताओ अब अपने पास क्या आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ निकाल लेता हूँ, देखो क्या इसका समाकलन कर रहे हैं अपने, x स्क्वायर dx का। तो बताओ क्या आ गया, इसका जो आंसर आया वो क्या आया, x का 3/3 प्लस क्या आ गया, तो c आ गया। थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन से, इसको आगे लिख देता हूँ। क्या आंसर आया मुझे बताओ, x की घात 3/3 प्लस c, इतनी बार के लिए। सोचो एक चीज, इसका अपन ने क्या किया, समाकलन किया तो लिया। अब अपन ने अभी का बताया था भाई, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो सोचो इसका मैं अवकलन करूं तो बताओ ये आना चाहिए, आना चाहिए, जवाब है आना चाहिए। मैंने बोला भाई इसका समाकलन किया
एक्स स्क्वायर का समाकलन किया आपने तो ये आया। अब इसका अवकलन करूं तो ये आना चाहिए। देखो कैसे समझो। अवकलन का मतलब डी बटा डी एक्स। किसका अवकलन करना है? एक्स की घात 3/3 प्लस सी का। तुम जानते हो, बताओ। अवकलन करना है इसका, अवकलन तो दो डी बटा डी एक्स की घात 3/3 फिर प्लस डी बटा डी एक्स सी। समझ बात? अब देखो 1/3 को बाहर ले लेते थे, अपन ये काम को बाहर ले लेते थे ना। डी बटा डी एक्स क्यूब सी। सी नियतांक का अवकलन 0 जानते हैं अपन। नियतांक का अवकलन क्या? 0 जानते हैं भाई। अब देखो घात गुणा में लेते थे, इनका मान कितना है? यहाँ 3 है। घात को गुणा में लो और घात में से कितना कम कर दो? लेके कम कर दो। 3 से 3 कट गया और बताओ। तो अपन ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि समाकलन और अवकलन क्या है? बताओ एक दूसरे के विपरीत। समाकलन और अवकलन क्या है? बताओ एक दूसरे के विपरीत है। इस बात का प्रूफ तुम्हारे को मिलेगा। और क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर। देखो भी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये लिखा है, y बराबर दे रखा है √x में। तो y dx क्या करना है अपन? बताओ y का मान लगा दो √x और dx। अब देखो अंडर का मतलब घात कितनी होती है? 1/2 लिख दिए और ये क्या आ गया? dx। बताओ n का मान कितना है? यहाँ 1/2 है। घात में 1 जोड़ दो, घात में 1 जोड़ दो। तो बताओ n में 1 जोड़ देंगे, n का मान कितना है? 1/2 है। 1/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा? बताओ 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। अब इसका जोड़ करोगे तो बताओ कितना आएगा? x की घात 3/2 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 3/2 प्लस c। ये 3/2 विपरीत हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 2/3 और x की घात कितना आ जाएगी? 3/2 और प्लस क्या आ जाएगा? बताओ c। क्लियर हुआ क्वेश्चन? और क्वेश्चन लेते हैं इसके आधार पर। देखो और तीसरा क्वेश्चन ये है, y बराबर 1/√x में क्या ज्ञात करना है? y dx ज्ञात करना है। y का मान लगा दो 1/√x और क्या आ गया? बताओ dx आ गया। और देखो बताओ क्या लिख सकता हूँ उसको? अंडर रूट को घात 1/2 लिख दूं, ये हो गया x की घात 1/2 और dx। इस घात को अंश में लेके जाओगे, अंश में लेके गए तो क्या x की घात माइनस की 1/2 होगी और यहाँ क्या है? बताओ dx। अब बताओ n का मान कितना आ रहा है? माइनस का 1/2। घात में क्या करना है? 1 जोड़ना है और जब जोड़ दोगे तो सूत्र लागू हो जाएगा। सूत्र लागू होने के बाद समाकलन का चिन्ह अपने को कहाँ है? तो देखो क्या हुआ? बताओ x की घात माइनस का 1/2 प्लस 1 नीचे आया माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस। इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा? x की घात 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, प्लस में क्या चल रहा है? तो c चल रहा है और इसको थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं? 2 पर चल जाएगा। 2x की घात 1/2 प्लस कितना आएगा? बताओ c। थोड़ा सा कटता है इसको तो आगे देखो कितना आ रहा है? बताओ ये 2 पर आ गया, क्या आ गया? 2x की घात 1/2 और प्लस क्या आ गया? बताओ c। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की घात 1/2 का मतलब √x हो गया
और प्लस में क्या चल रहा है, सी चल रहा है। ये आ गया 2 √x प्लस सी। ये आंसर क्लियर है क्वेश्चन। और लेते हैं इसका आधार। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y बराबर अपने को दे रखा है x की घात 5/2। क्या याद करना है, y dx याद करना है। y का मान लगा दो, कितना है, x की घात 5/2 dx। n का मान कितना है, 5/2। बताओ बोलो क्या आएगा, साथ में जोड़ना है 5/2 + 1, नीचे 5/2 + 1 + 1 सी। अब देखो जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ दोगे तो x की घात आ जाएगा 7/2 और यहाँ पे आ जाएगा 7/2 + 1 सी आ जाएगा। अब ये 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2/7 x की घात 7/2 और प्लस क्या आ जाएगा सी। समझ आई बात। और लेते हैं इसका आधार क्वेश्चन ये है, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ जाता है, यहाँ x लिख दिया, यहाँ 3 लिखा है, ये सोचो चम्मच है, चम्मच चम्मच में कितना लिख दिया बताओ, 3। 3 का मतलब है घनमूल लिखा है, जिसका मतलब होता है x की घात 1/3। समझ आई बात। यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है बताओ, घनमूल होता है, मतलब 1/3 का। और सोचो ये चम्मच है, चम्मच में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। या फिर मान लो चम्मच में 2 लिख दिए, 2 का मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल। चम्मच में कुछ नहीं लिखा हो या 2 लिखा हो, 2 लिखा हो, चम्मच में कुछ नहीं लिखा हो या 2 लिखा हो, उसका मतलब होता है वर्गमूल, और 3 लिखा होता है घनमूल। अब चलो सॉल्व करते हैं, बताओ y dx क्या करना है, y dx क्या करना है, y का मान लिख लो, y का मान कितना आ गया, x की घात 1/3 और मान लेते हैं dx है। बताओ n का मान कितना है, 1/3 है, क्या आएगा बताओ, x की घात 1/3 + 1, या आ गया 1/3 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा मतलब c आ जाएगा। x की घात क्या आ जाएगा 4/3, ये भी क्या आ जाएगा 4/3 से सी हो जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 x की घात 4/3 और प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब देखो और इक्वेशन लेते हैं इसके आधार पर। छठा क्वेश्चन ये है, y बराबर दिया x * x दिया, बताओ y dx क्या करना है, y dx क्या करना है, तो y का मान लगा दो, y का मान है x * x dx। अब बताओ ये x की घात कितनी है, 1 है, और ये x की घात कितनी है, 1/2 है, मतलब आधी है। तो आधार समान है तो गुणामें आते जुड़ जाएगी, मतलब 1 + 1/2, 1/2 है, ये 1 है, ये क्या है 1/2। आधार समान है गुणामें आते जुड़ जाएगी, मतलब x की घात कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और ये क्या करेगा x से। अब देखो प्रयोग टाइम की भी टेंशन हो रही है, सब काम टाइम से करते हैं वो। टाइम अप हो गया, मतलब ये कब हो गया,
जाओ एग्जिट हो जाओ। अब देखो बताओ एन का मान कितना हो गया 3/2 कितना आ गया x की घात 3/2 प्लस 1 ये 3/2 प्लस 1 प्लस 1 बताओ कितना आ जाएगा x की घात 5/2 और ये भी अपने पास है 5/2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 2/5 x की घात 5/2 हो जाएगा और प्लस में क्या है सी और क्वेश्चन देखता हूँ शानदार में 7 वाला क्वेश्चन है अपने पास उसमें से है x की घात 9/2 देता है y dx क्या करना है समाकलन y dx y का मान कितना है बताओ x की घात 9/2 और ये आ गया n का मान कितना है बताओ 9/2 तो बोलो कितना आएगा x की घात 9/2 प्लस 1 9/2 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया। अब बताओ ये कितना आ गया 11/2 हो गया ये आ गया x की घात 11/2 ये भी 11/2 प्लस 1 अब बताओ ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये जाएगा 2/11 x की घात 11/2 और प्लस में सी कट रहा है थोड़ा इसमें से तो ये क्या आएगा बताओ ध्यान देते इसका आंसर ये आएगा अपने पास 2/11 x की घात 11/2 प्लस 1 क्लियर है भाई पहला टाइप क्लियर है क्या बताओ फटाफट से पहला टाइप कर सकते हैं अब देखो अब अपने कल दूसरा टाइप करेंगे आज के लिए नहीं ओके थैंक यू दोनों वीडियो को देखना है कॉपी में नोट तैयार करने हैं अपने कईयों को ये भी टेंशन हो रही है भाई कि पार्ट कब स्टार्ट होगा सितंबर भी चला गया पार्ट कब स्टार्ट होगा पहले भाई ये जो बेसिक है वो पूरा होगा तो पार्ट स्टार्ट होगा ओके थैंक यू